नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। एक बड़ी खबर के साथ इस वक्त के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र से इस वक्त एक बड़ी खबर। नागपुर दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी हैं। इस वक्त नागपुर एम्स का उद्घाटन किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री ने एम्स का उद्घाटन किया है। तस्वीरें आपके सामने है। नागपुर के दौरे पर है इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 75,000 करोड़ की अब कई ऐसे कार्यक्रम और जिसका उद्घाटन करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये सिलसिलेवार तरीके से पूरा कार्यक्रम चल रहा है इस वक्त। और अब आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जब नागपुर के एम्स का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। इससे पहले नागपुर रेलवे स्टेशन पे वंदे भारत को हरी झंडी दिखाते हुए भी हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई। महामार्ग की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जिस वक्त उन्होंने उद्घाटन किया और अब एम्स पहुंचे हैं। तो तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरीके से एक्सप्रेसवे को रफ्तार यहां पे प्रधानमंत्री देते हुए दिखाई दे रही हैं। और एक तरीके से देखिए संदेश साफ है कि बीजेपी विकास को लेकर आगे बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर एम्स का उद्घाटन किया। तस्वीरें आपके सामने, जो बरसों पुराना सपना था वो आखिरकार साकार हुआ। तमाम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पे। इससे समझने की कोशिश करें कि आज का पूरा कार्यक्रम आखिर क्या रहा। एक तरफ नागपुर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई, नागपुर को मेट्रो की भी सौगात दी और इसके साथ साथ एक्सप्रेसवे की भी सौगात मिली है। तो विकासों का पिटारा, हम ये कह सकते हैं तोहफों का पिटारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर को दिया है। तो फिलहाल ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, और तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि किस तरीके से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर के एयरपोर्ट पर पहुंचे थे तो उनका स्वागत करने के लिए एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और साथ ही महाराष्ट्र के राज्यपाल भी उस दौरान मौजूद नजर आए थे। और उसके बाद वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने के लिए नागपुर के रेलवे स्टेशन प्रधानमंत्री पहुंचे। और ठीक नागपुर में अब अगला जो उनका कार्यक्रम था मेट्रो की सौगात देने के लिए, क्योंकि नागपुर वासियों के लिए आज कई ऐसी परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। कई ऐसी परियोजनाओं का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। और चौथी तस्वीर आपको एक्सप्रेसवे की दिखा रही है जिसका उद्घाटन आज पीएम द्वारा हुआ है। तो सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे और सबसे बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। लगातार इस खबर पर हमारी नजर होगी, लेकिन आगे अब बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं रूस यूक्रेन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। रूस ने बाखमुट में मचाई तबाही, यूक्रेन के राष्ट्रपति का बयान। बाखमुट पूरी तरीके से हुआ तबाह, रूसी फौज ने बाखमुट को किया तबाह। रूस यूक्रेन जंग के बीच जर्मनी यूक्रेन को हर संभव मदद देने के लिए तैयार। जल्द जर्मनी यूक्रेन को दे सकता है लेपर्ड 2 टैंक। रूस पर जल्द कहर बनकर के टूट सकता है फ्रांस का राइफल्ड मोर्टार। फ्रांस यूक्रेन को दे रहा है 120 मिलीमीटर राइफल मोर्टार। यूएन में रूस के राजदूत का बड़ा आरोप, पश्चिम देशों के हथियार गलत हाथों में जा रहे हैं। रूसी यूक्रेन जंग के बीच पुतिन की बड़ी चेतावनी, कहा कि अगर किसी देश ने रूस पर परमाणु हमला किया तो उसका धरती से नामो निशान मिट जाएगा। दुनिया में बड़ा न्यूक्लियर वॉर का खतरा, रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बहुत बड़ा बयान। रूस अपनी जमीन सहयोगियों की रक्षा करेगा। रूस के न्यूक्लियर वेपन्स डेटरेंस के लिए। रूस की न्यूक्लियर तैयारी को लेकर के चर्चा तेज, न्यूक्लियर ब्रीफकेस के साथ दिखे पुतिन। किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे पुतिन, यूरेशियन इकोनॉमिक समिट मिलेंगे भाग। रूस ने किया फास्फोरस बम का इस्तेमाल, यूक्रेन आर्मी का रूसी सेना पर बड़ा आरोप। एवडिका में यूक्रेनी सोल्जर्स पर अटैक, यूक्रेन ने जारी किया हमले का वीडियो। युद्ध में बैन है फास्फोरस बम का इस्तेमाल। रूसी सेना ने तबाह किया यूक्रेनी एयरक्राफ्ट, रूसी एयरफोर्स की सुखोई 35 ने किया टारगेट। रूसी एयरफोर्स लगातार कर रही है ऑपरेशन, रूसी सेना ने जारी किया सुखोई का एक्शन वीडियो। यूक्रेन भेजी जा रही है टैंकों की बड़ी खेप, रूसी सेना के लिए टैंकों की डिलीवरी। कजाकिस्तान के रेलवे स्टेशन से आया वीडियो, आलमेटी रेलवे स्टेशन से रवाना हुआ टैंक। रूसी ठिकानों पर यूक्रेन का बड़ा हमला, अमेरिकी हिमार्स से दागे ताबड़तोड़ गोले। रूसी सेना के गोला बारूद गोदाम को किया टारगेट, यूक्रेनी आर्मी ने जारी किया हिमार्स का वीडियो। यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हो रहा है रॉकेट सिस्टम। बाखमुट में रूस के भयंकर हमले जारी, रूसी सेना के हमले में बिल्डिंग तबाह हुई। हमले के बाद लगी बिल्डिंग में भीषण आग, यूक्रेन ने जारी किया बिल्डिंग का वीडियो।
यूक्रेन को फिर मिलिट्री मदद देगा अमेरिका। अमेरिका जल्द के जारी करेगा अब $275 मिलियन हॉवित्जर के लिए गोला बारूद दिए जाएंगे। यूक्रेन को 80,000 गोली भेजेगा अमेरिका। रूसी ड्रोन के खिलाफ हाईटेक सिस्टम दिए जाएंगे। ज़पोरिजिया में यूक्रेन आर्मी का एक्शन लगातार जारी। रूसी मिलिट्री ट्रक को टारगेट किया गया। हमले में रूसी ट्रक के परखच्चे उड़े। यूक्रेन आर्मी ने जारी किया हमले का ड्रोन फुटेज। रूस के शॉपिंग सेंटर में लगी भीषण आग। 7,000 वर्ग मीटर में फैली है शॉपिंग सेंटर की आग। मॉस्को रीजन में है। आग की चपेट में आया मॉल। वॉर शुरू होने के बाद रूस में ऐसी घटनाएं आम। एवडिका में यूक्रेन का बड़ा हमला। रूसी आर्म्ड व्हीकल को टारगेट किया। यूक्रेन आर्मी ने किए आर्टिलरी फायर। हमले में 2 रूसी मिलिट्री वाहन तबाह। यूक्रेन आर्मी ने रूसी टैंक किया तबाह। 18th असॉल्ट ब्रिगेड को किया हमला। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमला हुआ। यूक्रेन आर्मी का लुहांस्क पर फोकस। लुहांस्क में भी 2 रूसी टैंक तबाह हुए। यूक्रेन की 92 ब्रिगेड ने किया हमला। यूक्रेन ने जारी किया हमले का फुटेज। रूस और यूक्रेन के बीच नाटो में तनातनी बढ़ने के आसार है। रूस ने चेतावनी दी है कि नाटो रूस से उलझने की कोशिश कर रहा है। नाटो के सहयोगी देश रूस से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। युद्ध में रूस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की रेंज बढ़ाने जा रहा है। मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर से बढ़ाकर 1000 किलोमीटर की जाएगी। डोनेट्स्क शहर में रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी। रूस ने यूक्रेन के शहरी इलाकों में जमकर गोले बरसाए। अमेरिका और नाटो की तमाम चेतावनी के बाद ब्लैक सी तक बढ़ी रूस की आक्रामकता। रशियन आर्मी ने ब्लैक सी में मिसाइल से अटैक किया। 24 फरवरी से 4 अप्रैल तक रूसी सेना ने बूचा से सुमी तक नरसंहार किया। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना ने इन शहरों में लोगों का बेरहमी से कत्ल किया। ज़पोरिजिया में रूस किसी भी वक्त कर सकता है बड़ा अटैक। रूस ने न्यूक्लियर प्लांट में रॉकेट को भी तैनात कर दिया। और इस बीच एक बड़ी खबर पंजाब से जुड़ी हुई। तरनतारन में आरपीजी अटैक का मामला। 10 से ज्यादा संदिग्धों को फिलहाल हिरासत में लिया जा चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। हमले में 5 लोगों के शामिल होने की आशंका है। इस वक्त की बड़ी खबर रॉकेट लॉन्चर से जिस तरीके से पुलिस थाने पर अटैक किया गया था, ऐसे में तमाम प्रतिक्रियाएं भी आई थी पंजाब पुलिस की तरफ से। जो कि डीजीपी है, उन्होंने साफ तौर से कहा कि पंजाब पुलिस आतंकियों के निशाने में है। हालांकि गुरपतवंत सिंह पन्नू ने इसकी जिम्मेदारी ली थी, लेकिन अभी ताजा अपडेट यह है कि 5 लोगों के शामिल होने की आशंका। इस पूरे हमले में 10 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। तो फिलहाल पल पल की अपडेट हम आपको इस मामले से जुड़ी हुई पहुंचा रहे हैं कि देखिए जिस तरीके से पंजाब में रॉकेट अटैक किया गया था और इसी दौरान पुलिस स्टेशन को भी क्षति पहुंची थी। हालांकि वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से जो सामने का जो मेन गेट था पुलिस स्टेशन का, उसे भारी नुकसान हुआ था। लेकिन फिलहाल इस बात की पुष्टि की गई है कि कुछ लोग जो कि खालिस्तान से जुड़े हुए हैं और खालिस्तानी एंगल इसमें निकल करके सामने आया था। ये कहा जा रहा था कि आईएसआई के इशारे पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। आरपीजी अटैक का ये पूरा मामला। 10 से ज्यादा लोग संदिग्ध बताए जा रहे हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है। उनसे लगातार पूछताछ भी पुलिस की तरफ से की जा रही है। तो खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने इसकी जिम्मेदारी ली थी और अभी इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें हिमाचल प्रदेश से, जहां सूत्रों के हवाले से इस वक्त की एक बड़ी खबर। विक्रमादित्य सिंह को डिप्टी सीएम का ऑफर। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस आलाकमान ने ऑफर दिया है। बड़ी खबर लगातार हिमाचल की सियासत से जुड़ी हुई बता रहे मुकेश अग्निहोत्री। एक तरफ आपको बता दें उनको डिप्टी सीएम, लेकिन क्या फॉर्मूला आखिर कांग्रेस तय करना चाह रही है, ये देखना होगा। तो सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस आलाकमान ने यह ऑफर दिया है विक्रमादित्य सिंह को। हालांकि विक्रमादित्य सिंह से जब हमारे संवाददाता ने बातचीत की थी तो विक्रमादित्य सिंह का यह कहना था कि अभी मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है, जब जानकारी होगी वो जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी। लेकिन सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि विक्रमादित्य को डिप्टी सीएम का पद ऑफर किया गया है। तो नागपुर को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौगात दी है। कुछ तस्वीरें लगातार मिल रही है। एम्स नागपुर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, लेकिन तस्वीरें एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस को आप देख पा रहे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पे सम्मानित करते हुए मंच से ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और देखिए किस तरीके से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वक्त सम्मानित किया जा रहा है और उनके सम्मान में इस वक्त मंच पर एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के सीएम,
और साथ ही देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत कोश्यारी और साथ में उनके नितिन गडकरी भी इस वक्त मंच पर मौजूद है। और आज बड़ी सौगात नागपुर वासियों के नाम प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दी गई है। तो देखिए किस तरीके से आज एक बड़ी सौगात मिली है नागपुर को, और बीजेपी क्योंकि विकास को लेकर आगे बढ़ी है तो बरसों पुराना जो ये सपना था वो आखिरकार पूरा हुआ। देवेंद्र फडणवीस इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। आज आपल्यामध्ये उपस्थित अखिल विश्वातील सर्वाधिक लोकप्रिय नेते आणि आपल्या सर्वांचे लाडके प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्रभाई मोदी जी, माननीय गव्हर्नर साहेब, राज्याचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, आपल्या सर्वां तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान किया जा चुका है। एक बार फिर आपको लिए चलेंगे वहां, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कुछ देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अत्याधुनिक सुविधाओं वाले एम्स नागपुर का किया उद्घाटन। जुलाई 2017 में पीएम ने रखी थी इसकी आधारशिला। महाराष्ट्र को प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी सौगात। मोदी ने नागपुर और शिरडी को जोड़ने वाले समृद्धि महामार्ग के पहले चरण का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र का पीएम मोदी की सौगात। नागपुर रेलवे स्टेशन ने पीएम मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। महाराष्ट्र की जनता का नागपुर से बिलासपुर जाना आसान हुआ। प्रधानमंत्री ने वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। साथ में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे भी रहे मौजूद। पीएम मोदी ने नागपुर मेट्रो का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने मेट्रो में बच्चों के साथ किया सफर। पीएम ने बच्चों से बातचीत भी की। सुखविंदर सिंह सुक्खू होंगे हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। मुकेश अग्निहोत्री संभालेंगे डिप्टी सीएम की पद की कमान। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दोपहर 1:30 पर सीएम पद की लेंगे शपथ। शिमला के रिज मैदान में होगा शपथ ग्रहण समारोह। हिमाचल के नए सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में राहुल, प्रियंका खड़गे समेत कई मेहमान होंगे शामिल। हिमाचल में सीएम पद की शपथ लेने से पहले सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रतिभा सिंह से की मुलाकात। कहा कि प्रतिभा सिंह हमारी नेता है। सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा बयान। कहा जिस राज्य में 97% हिंदू रहते हैं वहां बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे की हार हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन। गोरखपुर में सीएम ने सुनी लोगों की समस्याएं। वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। प्रबुद्ध जन सम्मेलन को भी करेंगे संबोधित। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज फिर पहुंचेंगे दिल्ली। केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं सीएम धामी। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सुरंग का लोकार्पण। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम शिवराज सिंह चौहान सुरंग का लोकार्पण करने पहुंचे। रीवा सीधी राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनाई गई 2.82 किलोमीटर लंबी सुरंग। केंद्रीय नेतृत्व ने आज त्रिपुरा के वरिष्ठ नेताओं की बुलाई बैठक। चुनावी तैयारियों को लेकर के होगी चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे रणनीतिक बैठक। त्रिपुरा सीएम भी बैठक में होंगे शामिल। केरल के राज्यपाल ने यूसीसी का समर्थन किया। कहा जिसने भी संविधान की शपथ ली है वो यूसीसी का भी विरोध नहीं करेगा। गुजरात में बीजेपी विधायक दल के नेता भूपेंद्र पटेल का बयान। कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मार्गदर्शन में काम करेंगे। संकल्प पत्र हमारी प्राथमिकता होगी। यूसीसी पर भी बयान दिया। महाराष्ट्र के पुणे में बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल पर हमला हुआ। अज्ञात शख्स ने फेंकी स्याही। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। आज दिल्ली और हरियाणा की सीमा सिंघू बॉर्डर पर जुटेंगे किसान। शहीद किसान श्रद्धांजलि समारोह में लेंगे हिस्सा। श्रद्धांजलि समारोह में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, दिल्ली सहित कई राज्यों के किसान होंगे शामिल। आज पटना के ज्ञान भवन में होगा जेडीयू का अधिवेशन। देश भर से आए जेडीयू नेता भी अधिवेशन में लेंगे हिस्सा। मिशन 2024 को लेकर होगी चर्चा। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में आज महत्वपूर्ण बैठक। निकाय चुनाव और संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर के होगी चर्चा। प्रदेश पदाधिकारी और क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिला प्रभारी शामिल होंगे।
राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति का फर्रुखाबाद दौरा, केंद्रीय कारागार का निरीक्षण किया, जेल में बंद कैदियों से संवाद किया। आज जिला जेल का करेंगे निरीक्षण। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म होने के बाद से सरकार की पारदर्शिता पर उठाए सवाल, कहा कि अब तक 3 परीक्षाएं हो चुकी हैं रद्द। बदरुद्दीन अजमल ने लव जिहाद वाले बयान पर भड़के प्रवीण तोगड़िया, अजमल के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग। वाराणसी पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने काशी तमिल समागम में किया शिरकत, समागम की व्यवस्था की भी जायजा लिया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी गए विदेश मंत्री एस जयशंकर, एक बास्केटबॉल मैच का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंदौर में होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन की तैयारियों का जायजा लिया। 7 से 9 जनवरी तक आयोजित हो रहा है सम्मेलन। चंद्रकांत पाटिल पर स्याही फेंकने वालों की फडणवीस ने निंदा की, कहा पाटिल अपनी बात समझा भी चुके हैं और माफी भी मांग चुके हैं। यूपी में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का फिर से विवादित बयान आया सामने। कावड़ यात्रा की नमाज से की तुलना, कहा कि सड़क पर नमाज से ऐतराज तो कावड़ यात्रा पर क्यों नहीं है पाबंदी। तमिलनाडु में मानसून तूफान की वजह से तेज बारिश हुई है। सीएम स्टालिन ने प्रभावित लोगों को फूड पैकेट का वितरण किया। सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, राघव भोज चक्की आटा। ट्राई कीजिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि न्याय के पर्यावरणीय आयाम पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि जलवायु परिवर्तन और दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और गरीब देशों के लोग पर्यावरण के शरण के लिए भारी कीमत चुकाने जा रहे हैं। राष्ट्रपति ने ये भी बातें मानवाधिकार दिवस के मौके पर बताई और कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा यहां आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही और ये अपील भी की कि मनुष्य को प्रकृति तथा जीवों से प्रतिष्ठा और सम्मान के साथ व्यवहार करना भी सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हमारे आसपास के जानवर और पेड़ बोल सकते हैं तो वो हमें क्या बताते, हमारी नदियां मानव इतिहास के बारे में क्या कहती हैं और हमारे मवेशी मानवाधिकार के विषय पर क्या कहते हैं। हमने लंबे वक्त तक उनके अधिकारों को कुचला है और अब परिणाम हमारे सामने है। हमें प्रकृति के सामने सम्मान के साथ व्यवहार करना फिर से सीखना होगा। ये न केवल हमारे नैतिक दायित्व है बल्कि हमारे अपने अस्तित्व के लिए भी आवश्यक है। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू शपथ ग्रहण से ठीक पहले अपनी माता का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। वो तस्वीरें आपके सामने हैं। कल आपको बता दें विधायक दल की बैठक में एक नाम पर सहमति बनी और हिमाचल की सियासत में एक नया चेहरा सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि नए मुख्यमंत्री और अपनी माताजी से मिलने पहुंचे, उनका आशीर्वाद लिया। हालांकि कल भी बधाइयों का तांता आपको बता दें कि लगा कांग्रेस दफ्तर में और प्रतिभा सिंह से जो मुलाकात हुई थी वो भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि खबरें ये भी आई थी कि प्रतिभा सिंह के जो समर्थक हैं वो भी नेता आनंद शर्मा भी पहुंचे हैं शपथ ग्रहण समारोह में। वो तस्वीरें भी लगातार आप तक पहुंचा रही हैं, क्योंकि कांग्रेस के बड़े दिग्गज आज कहा जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे, शपथ ग्रहण को भव्य और दिव्य करने के लिए। एक तरफ खबरें यह भी थी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी पहुंचेंगे। हालांकि वो भी तस्वीरें जब सामने आएंगी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन खबर अभी ये है, इस वक्त की बड़ी अपडेट, सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि हिमाचल के नए मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में आपसे कुछ ही देर में हिस्सा लेंगे। उससे ठीक पहले अपनी माताजी का आशीर्वाद लेने के लिए वो पहुंचे। इसके साथ साथ प्रतिभा सिंह से भी मुलाकात हुई, आनंद शर्मा से भी मुलाकात हुई और जमावड़ा अब वहां पे कांग्रेस नेताओं का लगना शुरू हो चुका है, क्योंकि ये शपथ ग्रहण समारोह में आपको बता दें कि भव्य तरीके से शपथ ग्रहण समारोह होगा। हिमाचल में जिस तरीके से कांग्रेस की जीत हुई है, ऐसे में कड़ा संदेश कांग्रेस यहां से देने की भी कोशिश करेगी। सीएम भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहीं पर मौजूद है सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर, और उन्होंने ही ये बताया कि एक नाम पर सहमति बनी। विधायक दल की जो मीटिंग हुई सुखविंदर सिंह सुक्खू, और वो तस्वीरें लगातार मिल रही है जब अपने माताजी से आशीर्वाद लेने के लिए वो पहुंचे थे। अब शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन से मेहमान होंगे वो भी आपको एक तरफ दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी माताजी का क्या कुछ कहना है वो भी आपको बता रहे हैं। देखिए माताजी काफी ज्यादा खुश और ये कहना कि बहुत अच्छा लग रहा है, और तस्वीरें लगातार आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल तमाम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, एक तरफ शपथ ग्रहण समारोह में जो मेहमान शामिल होंगे कांग्रेस की तरफ से दिग्गज नेता, वो आपको दिखा रखी हैं। दूसरी तरफ उनके सुखविंदर सिंह सुक्खू की माताजी को आप देख पा रहे होंगे, खुश हैं। और तीसरी जो तस्वीर आपको दिखा रखे हैं ये अपने टेलीविजन स्क्रीन पे जो आप देख पा रहे हैं, ये दरअसल जो कांग्रेस नेता वहां पर पहुंच रही हैं बधाइयों का तांता देने के लिए और बधाइयां देने के लिए, वो तस्वीरें। तो शपथ ग्रहण समारोह काफी भव्य रहने वाला है। तो फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको हिमाचल की धरती से इस वक्त दिखा रहे हैं, और वो तस्वीरें भी हमने आपको सुबह दिखाई थी कि कैसी तैयारियां सुखविंदर सिंह सुक्खू के शपथ ग्रहण समारोह से ठीक पहले, क्योंकि नीचे से राजनीति करते हुए बचपन से कुछ बताना चाहेंगे। बचपन में कुछ अगर कहते थे कि सभा में जाते थे, राजनीतिक लोगों से मिलते थे, क्या कहते थे, कुछ बताइए। करते नौकरियां दे बारे जिन्नी बगावत की है नहीं उसका ये शुरू से ही कॉलेज टाइम से तो
तो फिलहाल वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करें कि देखिए कितनी खुश उनकी माताजी भी इस वक्त नजर आ रही हैं। और उन्होंने बताया भी, इस बात का जिक्र भी किया जब उनसे पूछा गया कि सुखविंदर सिंह सुक्खू आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभालने जा रहे हैं, लेकिन आप कैसा महसूस कर रही हैं और क्या वो बचपन से ही ऐसे थे, उन्हें राजनीति में हमेशा से ही उनकी दिलचस्पी थी? तो उनके माताजी का ये भी कहना था कि हाँ, वो बचपन से ही राजनीति में अपनी दिलचस्पी दिखाया करते थे। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस वक्त पहुंच चुके हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रही हैं भारत 24 पर एक्सक्लूसिव। मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच चुके हैं शपथ ग्रहण समारोह में। तमाम मेहमान कांग्रेस की तरफ से पहुंच रहे हैं। इसके साथ साथ देखिए, शपथ ग्रहण से ठीक पहले अपनी माताजी से मिलने पहुंचे सुखविंदर सिंह सुक्खू। आशीर्वाद लिया, जीत का आशीर्वाद हालांकि उनको मिला ही, लेकिन माताजी का आशीर्वाद, क्योंकि शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी उनकी तरफ है। और ये भव्य तस्वीरें आपको दिखा रही हैं जहां पर बधाइयां दी जा रही हैं और वो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल के नए मुख्यमंत्री। हालांकि देखिए, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुख्य टक्कर थी, लेकिन सवाल यह भी था क्या राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा। और आखिरकार कांग्रेस ने बाजी मारी, कांग्रेस ने जीत हासिल की है हिमाचल प्रदेश में। और इस शपथ ग्रहण को भव्य बनाने के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी पहुंचेंगे, वो तस्वीरें भी दिखाएं। तो सभी की जीत है और सर खड़गे से मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कुछ कहने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, उनको भी लगातार आप तक हम पहुंचाएंगे कि क्या कुछ उन्होंने कहा है, क्योंकि देखिए इस वक्त कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर है। और ये सुखविंदर सिंह सुक्खू की हम आपको वो दिखा रखे हैं माताजी की तस्वीर, जब उनसे मुलाकात करने के लिए वो पहुंचे थे। हालांकि वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश, क्योंकि देखिए ज़मीनी स्तर के नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू, और उनको भी आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, तमाम जो कांग्रेस की तरफ से जो नेता हैं वो मुलाकात कर रहे हैं। और ये तस्वीर हिमाचल की सियासत को बयां कर रही है कि नए मुख्यमंत्री की जो कमान है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संभाली है। बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर। हालांकि राजनीतिक सफर अब तक का उनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी रहा है। हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष, यहाँ के और सीएलपी लीडर, उसके अलावा सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर लड़े, उसमें हमको जीत हासिल हुई है। ये जनता की जीत है। सर, कितना जो वादे किए थे कांग्रेस ने, किस तरीके से लगता है कि जो मुख्यमंत्री है कांग्रेस का वो पूरे करेंगे सर आगे से? सब करेंगे, जो उससे जो काम होने वाले हैं वही एक एक करके करेंगे। एक दिन तो पूरा नहीं होता। हम तो ये 5 साल का एक चार्ट दिया है, डिमांड हमने जनता के सामने रख के आया है, उसको फुलफिल करेंगे। आपके अध्यक्ष बनने के बाद पहली जीत, बड़ी जीत है कांग्रेस की, क्या कहना चाहेंगे सर?